आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि शुक्रवार को हम किन देवताओं की पूजा करते हैं और उनके लिए हम किन धूपों का प्रयोग करते हैं। अब आगे जाने से पहले आपको ये बता दें कि हम यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं वो मुख्यतः जो प्रमुख देवी देवता जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, और क्योंकि हम नॉर्थ को बिलोंग करते हैं यानी कि हम अभी गुड़गांव में रहते हैं और वैसे हम ईस्ट के हैं, बिहार के हैं, तो मेरा जो भी जिन भी भगवानों की चर्चा हम कर रहे हैं वो सिर्फ वो है जिनको हम जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कोई और भगवान हो जिनकी आप इस दिन के एसोसिएशन के हिसाब से पूजा करते हैं, तो आप प्लीज़ वो कमेंट करके हमें बताइए कि किस दिन से आप कौन से भगवान की एसोसिएशन करते हैं और उसके लिए कौन से धूप का प्रयोग करते हैं। तो आज के दिन हम बात करेंगे दो प्रमुख देवियों का, वो हैं भगवती दुर्गा माँ और एक हैं लक्ष्मी माँ। तो यूँ तो लक्ष्मी माँ का जो दिन है वो बृहस्पतिवार को भी माना जाता है क्योंकि उस दिन विष्णु जी का दिन होता है और उस दिन बृहस्पति भगवान का भी दिन होता है जिनमें हम शादी के लिए और संतति के लिए पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी माँ का दिन आप कल भी मान सकते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे आजकल के दिन में बहुत सारे ऐसे प्रचलित व्रत हैं जो लक्ष्मी माँ के लिए खास शुक्रवार को किए जाते हैं, इसीलिए आज ये हम शुक्रवार को बता रहे हैं। तो अगर हम लक्ष्मी माँ की बात करते हैं तो जो सबसे प्रमुख जो खुशबू उनके साथ एसोसिएटेड है वो है गुलाब का और कपूर का। गुलाब, कपूर और गूगल, ये तीन है। तो इसमें क्या होता है कि यूजली भगवती लक्ष्मी माँ को लोग केवल धन से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उनको धन कहते हैं तो अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, हमारा जो नाम है, हमारा जितने भी हमारे आसपास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विद्या हो गया, संतान हो गया, विवाह हो गया, परिवार हो गया, जो भी कुछ जिस चीज़ को भी हम अपने लाइफ में भोग सकते हैं और जो हमारे लाइफ में एक ऐश्वर्य लाता है, उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। तो इसीलिए जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हम केवल एक धन के लिए ना सोचकर एक अगर अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो चीज़ कम होता है और लोग ज़्यादातर जब लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो धन के लिए ही करते हैं। तो आप या तो अष्टलक्ष्मी की पूजा कर रहे हो या फिर आप केवल अगर आप उनके धन रूप की पूजा कर रहे हो तो भी आप उसके लिए गुलाब, कपूर और गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लक्ष्मी जी की बात करें तो कुछ एक प्रयोग है जिसको आप रेगुलर अगर अपने घर में करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रात में सोने से पहले अगर आप जैसे आप किचन वगैरह बिल्कुल साफ करके अगर उसमें एक कपूर का अगरबत्ती लगाते हैं, धूप या जो भी एक कपूर का कोई खुशबू लगाते हैं और एक छोटा सा अगर दीप जला देते हैं अपने किचन में, तो वो आपके घर में बहुत ज़्यादा समृद्धि लाता है। इसको आप एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बना सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रकार ये भी होता है कि अगर आपके पास चांदी की कोई कटोरी हो और उसके ऊपर आप थोड़ा सा सूखा हुआ गुलाब डाल दें और उसके ऊपर एक घी में डुबोकर छोटा सा एक कपूर का टुकड़ा जो है उसको आप प्रज्वलित कर दें और उसके बाद आप किचन में कोई भी काम ना करें। मतलब ये आपका किचन में जो है सबसे लास्ट काम होना चाहिए। इससे भी काफ़ी जो है हमारे आसपास जो है वो धन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं और हमारा जो आर्थिक स्थिति होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसको भी अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अगर ये सुन रही हैं तो आप इसको अपना एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बना सकती हैं। अब आपको शायद सुन के ऐसा लगता होगा कि यार चांदी का प्लेट कहाँ से आएगा या चांदी का कटोरी कहाँ से आएगा। होता क्या है कि हम बहुत ऐसा सामान है जिस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। हम अगर सोफ़ा ही लेते हैं तो 20-25 हज़ार का, 45 हज़ार तक का लेते हैं। फ़ोन लेते हैं तो भाई आईफोन ही लेंगे, 1 लाख का फ़ोन लेंगे, 30 हज़ार का फ़ोन लेंगे, भाई 15-20 हज़ार से तो नीचे कोई बात नहीं करता आजकल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा बचा के आप साल के अंत में कभी दिवाली में आप एक छोटा सा जो है चांदी का दीपक ले सकते हैं या फिर एक चांदी का छोटा सा कटोरी ले सकते हैं, तो ये आने वाले पता नहीं कितने ही पुश्तों के लिए आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अगर आप ये सुन रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने घर के लिए कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी ऐसी स्थिति है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अभी, तो आप कोई भी बाज़ार में जो अच्छा एक गूगल का धूप होता है वो ले लीजिए और अच्छा बिल्कुल जैसा घी आप स्वयं खाते हैं उस घी का प्रयोग करते हुए आप एक दीपक प्रज्वलित कीजिए रात में, बिल्कुल अपने किचन को साफ सुथरा करके बिल्कुल अंत में। तो ये आपके पूरे ही आपके घर में आपका जो पूरा गृहस्थाश्रम है उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये था एक प्रयोग जो हम आपको लक्ष्मी जी के बारे में बताना चाहते थे। जो हमारी दूसरी देवी है जिनका हम शुक्रवार को पूजा करते हैं वो है दुर्गा माँ।
तो दुर्गा माँ क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फोर्स है, हमें हर तरह के आपदा से बचा कर रखती हैं, तो उनके लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं, धूना का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने बंगाल में देखा होगा, जो कि काली माँ और दुर्गा माँ का गढ़ है, तो वहाँ पर धूना का बहुत प्रयोग होता है। धूना कर सकते हैं, ड्रैगन्स ब्लड कर सकते हैं, गुलाब चंदन ऑफ कोर्स हर किसी के लिए कर सकते हैं, तो इसमें वो भी कर सकते हैं, और सम्रानी और कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ खुशबू है जो हम दुर्गा माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो मूलाधार में स्थित हमारी कुंडलिनी शक्ति की भगवती हैं, हमारी वहाँ की देवी हैं, और इसीलिए जब भी हम उनकी पूजा करते हैं तो वो हमारे मूलाधार को सशक्त करती हैं और हमें बहुत सारा रक्षा प्रदान करती हैं। तो जब भी हम शुक्रवार का दिन जो है यूजली खास जो है वो भगवती के लिए, दुर्गा माँ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो इन सब धूपों का प्रयोग आप उनके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे दुर्गा पूजा हुआ या नवरात्रि वगैरह हुआ, उसमें भी आप इन सब धूपों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स 9 दिन तक लगातार हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। और इन सब खुशबू से एक और ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी में कहीं पर एनर्जी कोई मिसअलाइंड होता है वो बैलेंस में आता है। तो 9 दिनों का जो हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, वो बेसिकली हमारे साल में 4 नवरात्रि होते हैं, और वो हर उस टाइम पर होता है जिसमें मौसम बदलता रहता है, जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और इसीलिए हमें उस समय सबसे ज़्यादा रक्षा की ज़रूरत होती है, चाहे हम शारीरिक रूप से बात करें या आत्मिक रूप से बात करें, क्योंकि आसपास के वातावरण में काफ़ी उथल पुथल होता है। तो जब भी हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो वो हमें बहुत रक्षा प्रदान करती हैं, और इसीलिए हम गूगल, ड्रैगन्स ब्लड, कैम्फर, धूना, इन सब का प्रयोग करते हैं दुर्गा माँ के लिए। ऑफ कोर्स रोज़ और चंदन ऐसे खुशबू हैं जो हर किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो माँ के लिए भी कर सकते हैं। पचूली के लिए कर सकते हैं प्रयोग, क्योंकि पचूली जो है वो फर्टिलिटी बढ़ाता है। ऑफ कोर्स भगवती जो है वो फर्टिलिटी की देवी हैं, तो पचूली का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा शुक्रवार का एपिसोड। आप हमें ये बताइए कमेंट करके कि आप अपने क्षेत्र में कौन सी देवी या देवता की पूजा करते हैं शुक्रवार को, और उसके लिए आप कौन से धूप का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉली झा, और ओम धूप शो का अब तक एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।